जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास है कोल्बे सिम्ट अपक्रिया यानी कि कोल्बे सिम्ट रिएक्शन। देखिए, यह अपक्रिया क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। तो चलिए इस अपक्रिया को जाने। तो करना क्या है, आपको रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए, एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो देखिए, यहां पर जो है सोडियम फिनाक्साइड में 400 केल्विन ताप एवं 4 से 7 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक यहां पर जो है प्रेशर होगा। दाब पर CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है और इसी सोडियम सैलिसिलेट पर से जो है अम्ल से क्रिया कराने पर जो है ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल बनता है। यानी कि ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल बनने की क्रिया जो है कोल्बे सिम्ट क्रिया कहलाती है। देखेंगे तो यहां पर जो है, चलिए इसके रिएक्शन को समझें। यहां पर क्या है, सोडियम फिनाक्साइड है। सोडियम फिनाक्साइड में 400 केल्विन ताप यानी कि यहां पर देखेंगे तो 125 डिग्री सेल्सियस होगा और 4 से 7 एटीएम दाब पर CO2 गैस प्रवाहित करना है और सोडियम सैलिसिलेट बनाना है। अम्ल से क्रिया करा करके ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल बनाना है। चलिए यहां पर जो है स्टेप फर्स्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में जो है क्या करना है, फिनाल लेना है। फिनाल यानी कि इस तरह से फिनाल लेंगे और इस फिनाल की अपक्रिया जो है कास्टिक सोडा से कराएंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। फिनाल के साथ कास्टिक सोडा से जब अपक्रिया कराई जाएगी तो यहां पर जो है कुछ इस तरह से इस कास्टिक सोडा का जो है एल्कोहलिक ग्रुप और इस फिनाल का हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन इसके एल्कोहलिक ग्रुप के साथ अपक्रिया करके जल बन के निकल जाता है, H2O बन के निकल जाता है और यह जो सोडियम है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। तो जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये जो है इस तरह से बनाएगी। यहां पर ONA यह बना लेती है यानी कि सोडियम फिनेट बनाती है। सोडियम फिनेट बनाती है। इतनी संरचना पहले स्टेप में मिल जाती है। फिनाल है, फिनाल के साथ कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया कराते हैं तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह इसके हाइड्रोजन से जल बन के निकल जाता है और यह सोडियम जो है यहां पर जुड़ करके सोडियम फिनेट बना लेती है। अब देखेंगे इसका जो सेकेंड स्टेप है यानी कि यहां पर स्टेप सेकेंड, इस तरह से देखेंगे। चलिए, तो इस सोडियम फिनेट पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है। सोडियम फिनेट पर यहां पर CO2 गैस प्रवाहित करना है। देखेंगे तो क्या मिलेगी, इस तरह से ON सोडियम फिनेट पर जब जो है CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, यहां पर जो है 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे
और यहां पर 4 से 7 एटीएम प्रेशर लेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो हर जगह हाइड्रोजन है, इस तरह से यहां भी हाइड्रोजन है, इतनी संरचना मिल जाती। अब यह जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ रिएक्ट होगा तो इसके हाइड्रोजन से जुड़ेगा, यानी कि इसके आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं यहां पर इस तरह से। अब इसके जब आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, देखेंगे ऐसे, तो ONA यहां पर बना लेगा COO और यहां जो एक हाइड्रोजन है H बना लेगा। इतनी संरचना सेकेंड स्टेप में मिल जाती है। सोडियम फिनेट था, इस सोडियम फिनेट पर 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 4 से 7 एटीएम जो है प्रेशर पर कंडीशन है। इस कंडीशन पर जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित की जाती है तो यह CO2 इस सोडियम फिनेट के जो है आर्थो पोजीशन से जुड़ती है, तो इतनी संरचना मिल जाती है। यानी कि इसको जो है सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सोडियम सैलिसिलेट। इस तरह से सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं, यहां पर इस तरह से ऐसे। अब देखेंगे तो इस सोडियम सैलिसिलेट के लिए थर्ड स्टेप में देखेंगे, यहां पर स्टेप थर्ड मिला इस तरह से। तो यहां पर सोडियम सैलिसिलेट के पर जो है क्या करेंगे, अम्ल की क्रिया कराएंगे, यानी कि अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो जब अम्ल से क्रिया कराएंगे कुछ इस तरह से, सोडियम सैलिसिलेट है ना, तो ONA अम्ल से अब क्रिया कराएंगे, यहां पर COOH है, COOH है। अम्ल के रूप में हम यहां पर HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, तो देखेंगे तो यहां पर जो है क्या होना है, हाँ एक चीज यहां पर और ध्यान देंगे, इस सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो यहां देखेंगे ये जो अम्ल है COOH यानी कि COH यानी कि COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रबल अम्ल होता है। इसकी प्रबलता के कारण जो है ये जो सोडियम है, यह सोडियम जो है क्या करेगी, इसके साथ जुड़ना पसंद करेगी, इसके साथ जुड़ती है। तो सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, फिर से यहां पर देखिए, तो ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है यह एक जो है प्रबल अम्ल होता है। इसकी प्रबलता के कारण जो है सोडियम जो है इसके साथ जुड़ना चाहेगी। जब सोडियम इसके साथ जुड़ेगी तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो यह हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, OH ऐसे, हाइड्रोजन उधर चला गया, सोडियम यहां आ जाएगा तो हो जाएगा COONA। यहां पर सॉरी थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे, ये आपकी हो जाएगी सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट इस तरह से। अब इसी सोडियम सैलिसिलेट पर क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर सोडियम सैलिसिलेट बनाना है, इस तरह से लिख देते हैं
इस तरह से यहां। अब इस सोडियम सैलिसिलेट पर जो है, सोडियम सैलिसिलेट का किससे, अम्ल से अब क्रिया कराना है। तो यहां पर अम्ल के रूप में हम HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो यह जो सोडियम है यह क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर के NaCl बन के अलग हो जाएगी, यानी कि NaCl बना लेती है। और उसके बाद जो है यह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह की संरचना बन जाएगी। OH यहां पर ये हो जाएगा COOH, यानी कि सैलिसिलिक एसिड। क्या है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से क्रिया मिल जाती है, दिख रहा है ना ये? तो इस तरह से अब क्रिया मिल जाती है। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। क्या है, अब देखिए यहां पर इस स्टेप को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, लेकिन यह स्टेप और यह स्टेप दिखाना पड़ेगा। तो क्या है, पहले क्या करते हैं, फिनाल के साथ कास्टिक सोडा से अब क्रिया कराते हैं। तो कास्टिक सोडा में, कास्टिक सोडा का जो अल्कोहलिक ग्रुप है इस फिनाल के हाइड्रोजन के साथ जल बन के निकलेगा, और यह सोडियम इसके साथ जुड़ करके यहां पर ONA बनाती है, यानी कि सोडियम फिनेट बनाती है। और सोडियम फिनेट पर जो है क्या करते हैं, 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 4 से 7 ATM ताप जो है दाब पर, यहां पर 125 डिग्री सेल्सियस ताप है, टेम्परेचर है, और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है। इस पर जो है जब CO2 को प्रवाहित करते हैं तो यह CO2 जो है इसके ऑर्थो पोजीशन से जुड़ता है। जब इसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो है क्या करेगा, ये COOH यानी कि COOH बनाता है, ONA इतना मिल जाता है। अब यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर ये जो COOH है यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि प्रबल अम्ल है। तो ऐसे में यह सोडियम जो है इस प्रबल अम्ल के साथ जुड़ना चाहेगी, तो सोडियम जब यहां आती है तो इसका हाइड्रोजन यहां चला जाता है, तो सोडियम इसके साथ जुड़ेगी तो ये बनाएगी COONA, और हाइड्रोजन जब यहां जाएगा OH बना लेता है, यानी कि सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। अब सेकेंड थर्ड स्टेप के लिए इसी सोडियम सैलिसिलेट पर जो है यहां पर आपको मिल गया ना, सोडियम सैलिसिलेट मिल गया, यहां पर देखेंगे तो इसी सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया जो है अम्ल से जब कराएंगे तो हम सोडियम सैलिसिलेट लिए और इस पर जो है HCl से अब क्रिया करा दिए, तो HCl का जो एक क्लोरीन है और सोडियम सैलिसिलेट का जो सोडियम है ये जो है NaCl बन के अलग हो जाते हैं, और जो है क्या होता है, यह हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है, सैलिसिलिक एसिड बना लेता है, इस तरह से मिल जाती है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है 3 स्टेप में लिखे, इसको जो है सीधा सीधा एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको जो है एक लाइन में एक स्टेप में लिख के दिखाएं, यानी कि अब क्रिया को सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए क्या होगी, यहां पर क्या करेंगे, सोडियम फिनेट है तो सोडियम फिनेट को लेंगे, यहां पर इस तरह से सोडियम फिनेट, ऐसे सोडियम फिनेट पर जो है क्या करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे, कितना 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से लेकर के 4 से 7 ATM दाब पर क्या बनाएंगे, यहां पर इसके साथ जुड़ेगी
तो हो जाएगा यह इस तरह से। यहां पर देखेंगे तो COOH बनाएगी इस तरह। अब यहां पर प्रबल अम्ल होने के कारण जो है, प्रबल अम्ल की वजह से सोडियम यहां पर जुड़ेगा, तो आगे की रिएक्शन क्या बनेगी, यहां पर ये बना लेगा OH, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। उसके बाद इधर चलिए यहां देखते हैं, यहां से ये बनाएगा OH ऐसे, और यह जो है यहां आ जाएगा तो हो जाएगा COONA, यानी कि क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट, ये वाली संरचना। अब जो है इसी सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया जब HCl से कराएंगे, अम्ल से कराएंगे, तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे यहां से सोडियम और यहां से Cl निकलेगा, NaCl बन के, और बन जाएगा क्या, यहां हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे ऐसे COOH, यानी कि COOH बन जाएगा, और इधर जो है NaCl निकल गया, NaCl हो गया। तो यह आपका जो है सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इस तरह से। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, अच्छे से नोट कर डालेंगे, समझ डालेंगे, एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।